कभी सोचा है आपने कि क्या होता है जब प्रेम के देवता खुद मृत्यु के किसी प्रतीक से टकराते हैं? जरा सोचिए, कामदेव जो दिलों में प्रेम जगाते हैं, जो दुनिया की हर इच्छा के स्रोत हैं, उनका सामना एक ऐसी शक्ति से हो जो जीवन और मौत के महीन धागे पर नाचती हो। उनकी पौराणिक कहानियों में एक बहुत गहरा राज छिपा है, एक ऐसा राज जो शायद अमृता का असली फलसफा हो। आज हम उसी तांत्रिक और पौराणिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जहां प्रेम और मृत्यु का एक अद्भुत संगम होता है। ये कहानी सिर्फ देवी देवताओं की नहीं है, तो हर इंसान जानना चाहता है। हम सबने अमर होने की कहानियां सुनी हैं, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्हें मौत छू भी नहीं सकती। लेकिन क्या अमरता का मतलब सिर्फ शरीर का जिंदा रहना है, या इसका कोई और गहरा रूहानी मतलब है? शास्त्र और दर्शन की माने तो अमरता का असली सूत्र प्रेम की आग और मृत्यु के राज, इन दोनों को एक साथ समझने में ही छिपा है। और इस राज की चाबी हमें मिलती है कामदेव और मृत्यु यक्षिणी की एक प्रतीकात्मक कथा में। तो चलिए इस रहस्य के दरवाजे को खोलते हैं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड में विस्तार की इच्छा जागी, तो प्रेम और आकर्षण की जरूरत महसूस हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिव्य जरूरत से प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव का जन्म हुआ। कुछ पुराण उन्हें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का पुत्र बताते हैं, तो कुछ में उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा गया है। उनका विवाह खुद प्रेम का स्वरूप देवी रति से हुआ था। एक ऐसे देवता की तस्वीर मन में बनाइए जो सुनहरे पंखों वाले तोते के रथ पर सवार है, जिनके हाथ में गन्ने से बना मीठा धनुष है और उस पर शहद की डोर चढ़ी है। उनके तीर कोई मामूली तीर नहीं, बल्कि अशोक, चमेली और कमल जैसे 5 मनमोहक फूलों से बने हैं। जब कामदेव ये तीर चलाते हैं तो चाहे देवता हो या असुर, इंसान हो या जानवर, हर किसी के दिल में प्रेम और कामना की लहरें उठने लगती हैं। वसंत की ऋतु उनके मित्र हैं और प्रकृति का हर खूबसूरत नज़ारा उनका घर है। स्त्रियों के नयन, सुंदर बाग बगीचे, चंदन की महक और पंछियों का मीठा शोर, इन सब में कामदेव का वास माना गया है। वो सृष्टि में जीवन के जश्न का प्रतीक है, उस शक्ति का प्रतीक जो 2 रूहों को एक करती है और दुनिया के बनने के सिलसिले को आगे बढ़ाती है। उनका होना ही जीवन का संगीत है। लेकिन हर संगीत में एक खामोशी का पल भी आता है। हर दिन के बाद रात आती है, वैराग्य के स्वामी भगवान शिव से। ये वो वक्त था जब तारकासुर नाम के एक असुर के आतंक से तीनों लोग कांप रहे थे। तारकासुर को यह वरदान था कि उसकी मौत सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। लेकिन भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी सती के जाने के गम में दुनिया से मुंह मोड़ ढककर गहरी तपस्या में डूबे हुए थे। देवताओं के पास उन्हें उस वैराग्य से बाहर लाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कामदेव। देवताओं की प्रार्थना पर दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए कामदेव उस नामुमकिन काम के लिए तैयार हो गए। वो उस जगह पहुंचे जहां महादेव ध्यान की अग्नि में जल रहे थे। अपने फूलों का बाण धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने भगवान शिव के हृदय पर निशाना साधा। जैसे ही बाण लगा, शिव का ध्यान टूट गया। उनकी तपस्या भंग हुई और उनके मन में देवी पार्वती के लिए आकर्षण का भाव जागा। लेकिन अपनी तपस्या टूटने से महादेव भयंकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे निकली विनाशकारी ज्वाला ने एक ही पल में प्रेम के देवता कामदेव को जलाकर राख कर दिया। प्रेम का शरीर भस्म हो चुका था। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। प्रेम के बिना सृष्टि बेरंग और बेजान हो गई। कामदेव की पत्नी रति के रोने की आवाज सुनकर पत्थर भी पिघलने लगे। प्रेम की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में प्रेम मर सकता है? कुछ तांत्रिक और गुह्य शास्त्रों में एक मान्यता है कि जिस पल कामदेव ने शिव पर बाण चलाया, उस दिव्य घटना से सिर्फ शिव ही प्रभावित नहीं हुए। वहां मौजूद देवी पार्वती, जो खुद शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं, उनके मन को भी प्रेम की उस तीव्र भावना ने छुआ। उस एहसास के तेज से उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं, ये देवी की शक्ति और उनकी भावना का जीता जागता स्वरूप थी। जब देवी ने इन बूंदों को पोंछकर जमीन पर गिराया, तो वो मिट्टी में मिली नहीं, बल्कि उनसे कई रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तियों का जन्म हुआ। यही यक्षिणियां कहलाई। यक्षिणी कौन है? तंत्र शास्त्र में यक्षिणियों को गुप्त शक्तियों, धन, खूबसूरती और अलौकिक ज्ञान की मालकिन माना गया है। वो न तो पूरी तरह देवी हैं, न ही पूरी तरह आसुरी।
वो एक अलग ही लोक की शक्तियां हैं जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर रहती हैं। उनकी साधना बहुत मुश्किल मानी जाती है और कहते हैं कि अगर कोई साधक उन्हें खुश कर दे तो वो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं। इन्हें मृत्यु यक्षिणी का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ मृत्यु का मतलब अंत नहीं बल्कि रूपांतरण यानी बदलाव है। यक्षिणी साधना एक साधक को इस दुनिया की सीमाओं से पार ले जाती है, उसे उन रहस्यों का ज्ञान कराती है जो मौत के बाद भी मौजूद रहते हैं। जहाँ कामदेव जीवन और प्रेम की धारा के प्रतीक हैं, वहीं यक्षिणी उस धारा के नीचे छिपे हुए गुप्त ज्ञान और शक्तियों की प्रतीक है। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कामदेव और मृत्यु यक्षिणी का कोई सीधा मिलन किसी एक पौराणिक कथा में नहीं मिलता। ये एक गहरा दार्शनिक और प्रतीकात्मक मिलन है। ये दो ऐसी शक्तियों का संगम है जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक है कामना और दूसरा है उस कामना के पार जाने का ज्ञान। कामदेव का भस्म होना उनकी मृत्यु थी, लेकिन ये अंत नहीं था। देवी रति के विलाप और तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने कामदेव को फिर से जीवित होने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कामदेव बिना शरीर के अनंग रूप में हर जीव में मौजूद रहेंगे और बाद में द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में फिर से शरीर धारण करेंगे। ये कथा बताती है कि प्रेम को जलाया जा सकता है पर मारा नहीं जा सकता। प्रेम अमर है, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है पर इसका अस्तित्व हमेशा रहता है। ये है कामदेव का रास्ता, प्रेम के जरिए अमरता। दूसरी तरफ यक्षिणी का रास्ता है। यक्षिणी की उत्पत्ति कामना, कामदेव के बाण के असर से हुई, लेकिन उनकी साधना का मोकुसत कामना पर जीत हासिल करना और गुप्त शक्तियों को पाना है। यक्षिणी साधना एक तांत्रिक रास्ता है जो साधक को मौत के डर से आज़ाद करता है। वो सिखाता है कि शरीर खत्म हो सकता है लेकिन ऊर्जा और चेतना नहीं। यक्षिणी साधक को वो ज्ञान देती है जिससे वो अपनी मृत्यु के बाद की गति को भी नियंत्रित कर सकता है। ये है यक्षिणी का रास्ता, ज्ञान और शक्ति के जरिए अमरता। इस तरह कामदेव और यक्षिणी का मिलन उस परम सत्य को दिखाता है जहाँ प्रेम और ज्ञान एक हो जाते हैं। एक रास्ता सृजन का है तो दूसरा रहस्य का। एक जिंदगी का उत्सव है तो दूसरा जिंदगी के पार जाने की कला। तो फिर अमरता का असली सूत्र क्या है? क्या ये कामदेव का कभी न खत्म होने वाला प्रेम है या यक्षिणी का गुप्त ज्ञान? शायद जवाब है दोनों का संतुलन। सिर्फ प्रेम और इच्छाओं में डूबे रहना हमें दुनिया के चक्कर में बांधता है। ये जिंदगी देता है पर शायद आज़ादी नहीं। वहीं सिर्फ ज्ञान और शक्ति की खोज हमें कठोर और रूखा बना सकती है। अमरता का असली सूत्र इन दोनों के मिलन में ही छिपा है। कामदेव की कहानी सिखाती है कि हमारा शरीर भले ही खत्म हो जाए लेकिन प्रेम की ऊर्जा अमर है। यक्षिणी साधना का प्रतीक हमें सिखाता है कि मौत अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। आध्यात्मिक अभ्यास और ज्ञान के जरिए हम मौत के डर पर जीत पा सकते हैं और अपनी चेतना को शरीर से आगे भी बनाए रख सकते हैं। अमरता का असली सूत्र है प्रेम से भरे दिल के साथ ज्ञान की रोशनी में जीना। ये समझना कि हम इस शरीर से कहीं ज्यादा हैं। हम वो प्रेम हैं जो कामदेव ने जगाया और हम वो चेतना है जिसे यक्षिणी का ज्ञान उजागर करता है। जब कोई इंसान अपने अंदर प्रेम की आग को जलाए रखता है और साथ ही मौत की हकीकत को बिना डरे स्वीकार करता है, वही सच्चे मायनों में अमरता को पाता है। वो शरीर से भले ही न रहे पर उसकी चेतना और उसका प्रेम इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। इस गहरे और रहस्यमयी विषय पर आपके क्या ख्याल हैं? क्या आपको लगता है कि प्रेम और मृत्यु सच में एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पौराणिक और तांत्रिक रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी खोज आपसे छूट न जाए। तो देखिए, कामदेव और यक्षिणी की ये प्रतीकात्मक कहानी हमें कहाँ ले आती है। ये सिखाती है कि अमरता किसी वरदान या दवा से नहीं मिलती। ये एक गहरी समझ है, एक अंदरूनी एहसास है। ये प्रेम की कोमलता और मृत्यु की सच्चाई, इन दोनों को एक साथ जीने की कला है। कामदेव की कहानी हमें जीना सिखाती है और यक्षिणी का रहस्य हमें मौत से परे जाना सिखाता है। और इन दोनों का संगम ही हमें पूरा करता है, हमें अमर बनाता है।
कामदेव और यक्षिणी की कहानी तो बस एक झलक है। इस ब्रह्मांड में ऐसे न जाने कितने और राज हैं जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे से मिलते हैं। शायद किसी और लोक में, किसी और कहानी में, जिसका रहस्य हम अगली बार खोलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।